गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूनिक वीक क्लासेस एंड श्री नाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा क्लासेस अपनी नहीं हो पा रही थी, कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से हम क्लासेस आपको प्रॉपर नहीं दे पा रहे थे इंग्लिश की। आपकी दोबारा से क्लास स्टार्ट हो रही है। आज टॉपिक बेटा हम पढ़ रहे थे वो था क्लोजेस। क्लोजेस का एंडिंग हमारा चल रहा था। बेटा आज हम क्लोजेस को एंड करने वाले हैं। अच्छे से देखें, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। बेटा प्रॉब्लम क्या थी हमारी, कहां चल रहे थे हम वो देखते हैं। हम बेटा ब्लैंक रिक्त स्थान जिन्हें हम कहते हैं उनमें कई बार क्लोजेस आते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे। हमने वहां पर ऑप्शन दिए होंगे, किस तरीके से उनको हमको चेक करना है। पिछली क्लासेस में हमने रूल्स देखे थे बेटा, आज हम देखेंगे किस तरीके से हमें उनका आंसर देना है। चलो बेटा तो देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। पंकज इज अ डॉक्टर, इज नॉट हियर। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। हमें यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है होम, हुज एंड हु। तो होम, हुज, हु इनमें से बेटा हमारा आंसर में पिक करना है। तो हमें देखना क्या है, हमने पिछली क्लास में बेटा रूल्स पढ़े कि फिल इन द ब्लैंक में कैसे रिलेटिव प्रोनाउन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें देखना है कि ब्लैंक से पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमने बेटा होम, हुज, हु के बारे में बताया था। ये तीनों हमारे सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब हम कहें कि लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होते हैं। तो लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होंगे तो ब्लैंक से पहले हमारा कोई लिविंग बीइंग होना चाहिए। ठीक है, लिविंग बीइंग का मतलब कोई जीवित सजीव होना चाहिए। तो पंकज निर्जीव नहीं है, किसी सजीव का नाम होता है। तो बेटा पंकज हमारा यहाँ दिया हुआ है, यानी होम, हुज, हु में से यहाँ आएगा। फिर बाद में बेटा हमने रूल पढ़े कि ब्लैंक के बाद क्या वर्ड दिया है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन पिक करें। तो बेटा यहां से हमें देख लेना है, रूल याद करें कि जब ब्लैंक से पहले हमारे पास कोई लिविंग बीइंग है और ब्लैंक के बाद कोई नाउन है तो बेटा हुज का करते हैं यूज। ब्लैंक के बाद कोई प्रोनाउन है तो बेटा होम का करते हैं यूज। और ब्लैंक के बाद अगर कोई वर्ब है तो वहां हु का यूज करते हैं। बेटा ये रूल पढ़े थे हमने, अब इनको हम यूज करने का टाइम आ चुका है। तो देखिए ब्लैंक के बाद क्या है, कोई नाउन है क्या, नहीं है। कोई प्रोनाउन है क्या, नहीं है। क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ बेटा हमारा आंसर होगा हु। क्लियर है बेटा सभी को। यहाँ हमें हु का यूज करना है क्योंकि ब्लैंक से पहले कोई लिविंग बीइंग था और ब्लैंक के बाद क्या आ गया है, वर्ब। तो ब्लैंक से पहले लिविंग बीइंग और ब्लैंक के बाद वर्ब हो तो इन एंड हाउ किसी भी कंडीशन में हमें हु का यूज करना है। लेकिन एक कंडीशन है जहां नहीं होगा बेटा, अगर यहाँ हमारे पास दैट होता, हु नहीं होता। तो आपको बताया था कि दैट का यूज हु के लिए भी करते हैं। तो बेटा हम यहाँ किसका यूज करते हैं, दैट। एक और बात आपको बताई थी बेटा कि हु और दैट दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो क्लियर है आपको बेटा ये कैसे यूज हुआ। अब चलते हैं बेटा हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा। तो एग्जाम्पल हमारा है जयपुर the capital of Rajasthan is my hometown। देखिए जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज माई होम टाउन। ऑप्शन है बेटा हमारे पास वेयर, ऑप्शन है विच, ऑप्शन है हु। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे वेयर, विच, हु हमारे ऑप्शन हैं। तो
क्या आने वाला है यहाँ पर? वही बात, ब्लैंक से पहले क्या है वो देखो। हो तो कब आता है बेटा? जब कोई लिविंग बीइंग हो। यहाँ पर कोई लिविंग बीइंग हमारे पास नहीं दिया हुआ है। लिविंग बीइंग मतलब सजीव। जब कोई सजीव तो नहीं है ना, किसी इंसान का नाम नहीं है, तो यहाँ हु नहीं आएगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया। क्लियर सभी को? हु नहीं आएगा बेटा यहाँ पर। और इसके अलावा देखिए वेयर और विच। अब याद करते हैं हमारे रूल्स थे बेटा कि जब ब्लैंक से पहले कोई प्लेस डिफाइंड वर्ड हो, प्लेस डिफाइनिंग वर्ड हो मतलब जो स्थान को बताता हो, और उसके बाद कोई वर्ब ना हो तो बेटा वेयर का यूज करते हैं। लेकिन अगर कुछ भी वर्ड हो लिविंग बीइंग के अलावा, लिविंग को छोड़कर कुछ भी दिया हो, बाद में वर्ब हो, तो बेटा वहां पर एक ही प्रोनाउन यूज हो सकता है और वो प्रोनाउन होगा विच। तो यहां भी क्या होगा देखते हैं। पहले बेटा ये लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन वेयर विच दोनों आ सकते हैं क्योंकि ये प्लेस डिफाइनिंग वर्ड है। लेकिन यहाँ वर्ब आ गई बेटा, और वर्ब आ गई तो हमने बताया था वर्ब नहीं होनी चाहिए तब वेयर आता है, यही यहाँ वेयर नहीं आ सकता है। यहाँ वेयर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ वर्ब है। तो बेटा जब प्लेस डिफाइनिंग वर्ड हो, टाइम डिफाइनिंग वर्ड हो, लेकिन लिविंग बीइंग यानी सजीव चीज नहीं होनी चाहिए, किसी का नाम नहीं होना चाहिए, तब हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। जब क्या हो यहाँ पर कोई वर्ब हो तो बेटा यहाँ विच का यूज होगा। क्यों हुआ? फिर से बता देता हूं बेटा, वेयर कब होता? जब यहाँ कोई वर्ब नहीं होती और यहाँ प्लेस डिफाइनिंग वर्ड जैसे जयपुर है, लेकिन यहाँ इज नहीं होना चाहिए था, तो बेटा हम वहां यूज करते किसका? वहां हमारा यूज होता वेयर। कैसे होता बेटा? वो हम एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा एग्जाम्पल हम देखें, अलवर live months is beautiful city। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर कौन सा रूल काम आता है, इनमें से ही इनको फिल करना है। तो बेटा हु नहीं आएगा क्योंकि अलवर आ गया, लिविंग बीइंग नहीं है। वेयर विच में से एक आएगा, तो वेयर यहां आ सकता है क्योंकि अलवर प्लेस डिफाइनिंग है। विच भी आ सकता है क्योंकि लिविंग बीइंग नहीं है। डिपेंड करता है बाद में क्या है। तो बेटा बाद में यहां पर हमारे वर्ब नहीं है, प्लेस डिफाइनिंग वर्ड हो, वर्ब नहीं हो, उसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना होता है? वेयर का यूज करना होता है। इसे नोट कर ले बेटा, साथ ही साथ नोट्स बनाते चले कि यहाँ वेयर का यूज क्यों हुआ है। क्लियर है बेटा सभी को? वेयर क्यों आया यहाँ पे? चलो अब चलते बेटा हम आगे हम देखें You want to pass, you have to work hard. Who है बेटा हमारे पास? Unless बेटा हमारे पास if भी है हमारे पास। तो देखो who तो हम करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि पहले कुछ नहीं दिया है, इसलिए who का तो हम काम हटा लेते हैं क्योंकि उससे पहले लिविंग बीइंग होना चाहिए था, उसके बाद वर्ब होनी चाहिए थी। दोनों कंडीशन नहीं है तो हमने यहाँ who को हटा दिया। Unless if, याद करें बेटा, अनलेस इफ का हमने किया था। अनलेस इफ कब होता है, कैसे होता है? इफ का अनलेस का यूज होता है कंडीशनल, यानी जहां कंडीशन की होगी उस सेंटेंस में क्या होगा? इनका यूज होगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कि तुम पास होना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, तो अनलेस आएगा, इफ आएगा। उसके बारे में आपको रूल बताया था मैंने कि इफ और अनलेस कब आता है कि या तो जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हो, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस दोनों पॉजिटिव हो तो इफ आएगा, या दोनों सेंटेंस बेटा नेगेटिव हो तो इफ आएगा।
अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है तो अनलेस का यूज करेंगे। तो बेटा यहां देखिए पॉजिटिव है, यू हैव टू वर्क हार्ड, पॉजिटिव है तो हम यहां इफ का यूज करने वाले हैं। इफ यू वांट टू पास यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है बेटा, क्लियर है। अनलेस कब आता वो भी हम देख लेंगे कि अनलेस कब आएगा तो वो देखते हैं। सेम सेंटेंस, लेकिन यहां पर बेटा पॉजिटिव, यहां पर बेटा नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां कंडीशन है, हो तो आ नहीं सकता, तो यहां अनलेस का यूज करेंगे। क्लियर है बेटा, आया समझ में? अनलेस क्यों आया? तो क्या देखना है अनलेस में? कंडीशनल सेंटेंस होना चाहिए। और कंडीशन में भी क्या देखना है कि अगर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है या दोनों सेंटेंस नेगेटिव सेंस के हैं तो बेटा इफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंस अगर दे रहा है तो वहां पर हमें यूज करना है अनलेस का। क्लियर है नहीं है बेटा? जिसको भी बच्चा क्लियर नहीं है, समझ नहीं आया है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें रिप्लाई करें, तब जाके हमें पता लगे, हम दोबारा उसको समझाने की कोशिश करें। बेटा वैन का भी हम देख लेते हैं, वैन का एक एग्जांपल। इट वॉज 10 AM went to market। ठीक बेटा, ये सेंटेंस है, यानी ब्लैंक से पहले क्या होगा? टाइमिंग, और ब्लैंक के बाद क्या नहीं होगी? वर्ब। ब्लैंक से पहले टाइमिंग का वर्ड तो हो, लेकिन ब्लैंक के बाद कोई वर्ब ना हो तो बेटा हम यूज करेंगे when। क्लियर है सबको? अगर बेटा यहां पर इज, एम, आर, कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मॉडल कुछ भी दिया होगा तो बेटा किसका यूज करते हैं हम? विच या दैट का यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? यहां वैन क्यों आया और विच कब आता? यहां विच तब आता बेटा जब हम कोई वर्ब यहां दे देते, क्योंकि अगर ब्लैंक से पहले कोई टाइमिंग डिफाइंग वर्ड और ब्लैंक के बाद वर्ब हो तभी हमें क्या करना होता है? विच दैट का। वर्ब नहीं होगी उस कंडीशन में, एकमात्र कंडीशन में हम वैन का यूज करेंगे जब ब्लैंक से पहले टाइमिंग और उसके बाद वर्ब नहीं दी हो। तो बच्चा आपको समझ आ रहा होगा कि हमने आज एग्जांपल किए, क्लोजेस का टॉपिक आज हमने क्लियर किया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है क्लोजेस का। बेटा प्रैक्टिस करें घर पे, टेस्ट किताब को क्लोज करवाई जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप व्हाट्सएप नंबर अपना ग्रुप में ऐड करवा के रखें, वहां आपको प्रैक्टिस के लिए सेट आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक बेटा, आज की क्लास हम मिलेंगे, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे बेटा। और बीच में जो गैप हो गया है तो बेटा गैप जो था कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं नहीं आ पाया आपके लिए क्लास लेके, तो आप अपने जो पुराने टॉपिक है उनको थोड़ा रिवाइज कर कि कहाँ हमें क्लियर नहीं है, तो आपको क्लियर होता, आपकी प्रॉब्लम्स आती। और बेटा कमेंट आप जरूर करें साथ ही साथ, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को जान सके और आपको सॉल्यूशन दे सके। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।